जो सामान लेके आना था मेरे को मैं ले आई और अभी घर पे जा रही हूँ, तो घर पे जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो जी आज मैं आपके साथ सुबह 5:30 से लेकर और रात के डिनर तक जो भी ए टू जेड छोटे बड़े सारे काम होंगे ना, तो उनका एक जो परफेक्ट रूटीन होता है, एक जो परफेक्ट टाइम होता है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जी अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आजकल बच्चे ठीक ही नहीं रह रहे हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। एक ठीक होता है तो दूसरे के कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा माइंड भी अपसेट सा रहता है। तो चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है। फिर मैं उठ के सानवी को फीड करवाया, फिर उसके बाद वो सुलाई, फिर किचन में आई। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाई, उसके बाद फिर मैंने आलू भी चढ़ा दिए साथ के साथ कि जब तक चाय पीएंगे ना तो आलू बॉयल हो जाएंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। फिर चाय पे के आ गई थी मैं आने के बाद। फिर जो ये चाय के छिंटे वगैरह, ये जो टपके वगैरह पड़ जाते हैं ना, इसको साफ़ किया, काउंटर को, स्लैब को। फिर उसके बाद ये इंडक्शन भी साफ़ कर दिया और फिर मैंने जो बर्तन रखे थे ना रात के धुले हुए, तो इनको लगा दिया। और फिर उसके बाद जो है मैंने मसाला तैयार किया, और मसाला तैयार करने के बाद ये आलू भी उबल गए थे तो इनको निकाला और थोड़ा ठंडे पानी से धो दिया ताकि गरम गरम ना लगे छिलते टाइम। आलू निकाल के फिर मैंने ये रख दिया था कुकर सब्ज़ी बनाने के लिए, और प्याज फ्राई हो रहे थे और फिर साथ के साथ मैंने आलू छील दिए जब तक ये फ्राई हुए। तो जो छोंक वगैरह तो लगा दिया था, उसको ढक के रख दिया है। अब बारी आती है आटा गूंदने की। जब तक ये पकेगा आटा भी गूंद देती हूँ मैं साथ के साथ। इससे दो फायदे हैं, एक तो टाइम भी बच जाता है और एक हमारा काम जल्दी भी बन जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर जब तक आटा गूंदा तो तड़का भी पक चुका था, तो इसमें ये मैश करके मैंने आलू डाल दिए। फिर थोड़ी देर इनको पकाया, फिर उसके बाद पानी डाल के और फिर मैंने सीटी लगवा दी थी। और मैं मशीन लगा दूँ क्योंकि कपड़े ज़्यादा ही बचते, मशीन में और ये बाहर भी पड़े हैं। देखो फुल भरी है, तो लगा दूंगी और धुलते रहेंगे, साथ के साथ काम भी करती रहूंगी। तो चलो निकाल के लगा दो एक बार। पहले कपड़े में रोटी बना दो वंशु। तो जी फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद, आटा गूंदने के बाद, फिर वंशु को नहलाया था। नहला धुला के मशीन लगा दी थी। फिर मैं आ गई थी उसके लिए रोटी और पराठे सेकने। रोटी खाएगा और पराठे लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट फिर उसको ब्रेकफास्ट वगैरह दे के, और फिर उसका लंच था जो ये थोड़ा गिल्ला गिल्ला सा रह गया था, फिर मैंने इसको कपड़े से पोंछा और पोंछ के फिर मैंने इसका लंच जो है वो पैक किया। और सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी हमारी आलू तरी वाले। ये देखो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही तरी बनाई थी क्योंकि इसमें ज़्यादा तरी ही अच्छी लगती है, कम तरी वाला फिर वही है पूरी या उसके साथ पराठों के साथ ही अच्छा लगता है। तो रोटी खानी है तो इस वजह से। और सब्ज़ी में मैंने हरा धनिया डाल दिया था, कटा कटाया रखा था। फिर उसके बाद मैंने वंशु की बोतल में डालने के लिए ये पानी गर्म किया, उसको बोतल में डाल दिया गरम ठंडा करके। फिर वंशु की जो है बुक्स वगैरह चेक की टाइम टेबल के हिसाब से लेके जानी है। ठीक है, डाल फटाफट। तो जी उसको तो भेज दिया था स्कूल में। फिर उसके बाद मैं झाड़ने लगी हूँ अब चादर, और ये कंबल जो मैंने बाहर डाल दिया था धूप में। अब तो रोज़ धूप निकलती है अच्छी खासी, तो इस वजह से धूप में बैठा भी नहीं जाता, बहुत तेज़ धूप निकलती है। फिर इनके भी धूप लग जाती है। और फिर उसके बाद चादर वगैरह सेट करके फिर मैं आई किचन में। जो भी था ना छोटा मोटा काम साफ़ सफाई का वो किया मैंने अच्छे से। गैस वगैरह साफ़ की, टाइल वगैरह और ये कपबोर्ड वगैरह सारे साफ़ करके। और फिर एक दो बर्तन थे वो धोए। और यहाँ पे मेरी फिर किचन पूरी क्लीन हो चुकी थी, ये देखो। फिर उसके बाद मैंने ये पीछे का जो बेड़ा ये धोया। वॉश बेसिन वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं थे, अगर रोज़ साफ़ करते ना तो इतने गंदे नहीं होते, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। फिर मैंने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए कि झाड़ू पोछा होएगा, इतना अच्छे से पानी हो जाएगा तो दोनों नहा लेंगे, मैं और सानवी। फिर उसके बाद लगाई झाड़ू मैंने अच्छे से लगाई, दरवाजे वगैरह से पोंछ के झाड़ू से।
और फिर मैंने वॉश बेसन बाहर वाला जो लॉबी में है वो वाला वॉश किया। पहले इसको गीला कर दिया अच्छे से ताकि दाग वगैरह जो इजीली रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद जो ये सरफ घोल रखा है ना जूने के साथ मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया इसको। फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा पहले मम्मी वाले साइड से लगा के लेके आई। और गाइस आपको पता है कि सानवी के ना शूज़ इतने हैं कि उसके हर जगह मिलेंगे, कभी बाहर जाएगी तो कभी अंदर आएगी, ऐसे ही रखती है ये, निकालेगी कहीं और ढूंढेगी कहीं, इसका तो ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। तो गाइस झाड़ू पोछा सारा हो चुका है और सब कुछ क्लीन है। अभी आपको मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ टूर अंदर और बाहर का सारा दिखा देती हूँ एक बार। सानवी को नहलाऊंगी मैं, पानी गर्म खाइए इसमें ठंडा चला दिया। और एक बार के तो ड्राई हो चुके हैं और ये भी मैंने निचोड़ के रख दिए। जैसे ये निकालूंगी ना मैं फिर ये डाल दूंगी। हाथ मुंह। अभी मैं ना ऊपर आई थी कपड़े सुखाने, कपड़े तो सुखा दिए हैं और धूप देखो कितनी तेज है। हाँ तो बैठा भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। कपड़े डाल दिए हैं सारे, बहुत हो रहे हैं अभी तो, एक दो बार की और रह रहे नीचे। ये देखो दीदी ने भी डाल रखे और मेरे भी फिलहाल देखो। और गाइस यहाँ पे टाइम हो चुका था 12 से ऊपर का और आज कपड़े ज़्यादा हो रखे थे तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट होगी खाना खाने में। और वंशु की शीट लेके आनी है और सानवी भी आ रही थी। रिशु मिल गया उसको रास्ते में तो वो उसके पास ही रहेगी, वहाँ पे खेल लेगी। और ठीक भी है, मैं जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि फिर वो तो आराम आराम से चलती, नहीं तो गोदी गोदी तोड़ देती मेरी। तो इसलिए फटाफट चलते और शीट लेके आते। और तो जो सामान लेके आना था मेरे को मैं ले आई और अभी घर पे जा रही हूँ, तो घर पे जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ। तो जी बाज़ार जाने से पहले ये कपड़े तो मैं नीचे उतार के लेके आ गई थी। फिर उसके आने के बाद मैंने ये फोल्ड किए और फिर उनको रखा और फिर रखने के बाद जो है ये थोड़े से कपड़े थे प्रेस के, फिर मैंने प्रेस किए। और यहाँ पे सानवी फ़ोन देख रही थी क्योंकि आज इसकी तबीयत, आजकल तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन से चल रही है। दोनों बच्चों की एक ठीक होता है तो एक। और उसके बाद ये स्वेटर बुआ जी की जो मैं लेके आई थी, इसने भी बहुत सिर दर्दी रखी मेरे, बहुत चक्कर लगे मार्केट में इसकी वजह से। और ये फिर फाइनली ये मंगवाई, येलो कलर की थी, लाइट येलो और प्लेन थी बिल्कुल बाजू पे और नीचे बॉर्डर पे प्लेन वर्क था, बाकी इसमें डब्बे से बने हुए थे। और फिर उसके बाद ये सामान मैं लेके आई थी बाज़ार से, और एक्टिविटी करवाएंगे इनके स्कूल में। और ये डायरी लेके आई थी, जो वंशु की होमवर्क डायरी है ना वो फिनिश हो गई थी तो इस वजह से। और फिर जो ये सामान लेके जाना था ना मैंने इसका डाल दिया और फिर इसके कवर चढ़ाया। तो जी आज का व्लॉग यही था, कैसा लगा बताना कमेंट करके, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।